आज मैंने आपको वो वाला वजीफ़ा बताना है, वो वाली मन्नत बतानी है कि अगर आप इसको पूरे दिल से और पूरे तवक्कुल के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आप इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के बाद आपकी हर हाजत, हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। चाहे वो किसी भी मकसद के लिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल है, चाहे वो कितनी भी आपकी मतलब कि हाजत आपको लग रहा है कि ये नामुमकिन है, तो ये आपको 3 दिन के वजीफ़े के बाद इसका रिज़ल्ट आपको 100% मिल जाएगा। वजीफ़ा किस तरह करना है, क्या करना है, जो यहाँ पर है ना तरीका मैं आपको बताऊंगी और मैंने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, किस तरह मेरी लाइफ में चेंजिंग्स आई मैं आपको सारा बताऊंगी। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे है हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो ये वजीफ़ा मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में और माशाल्लाह से काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया और बार बार पूछा कि इसका तरीका क्या है। प्रॉपर तरीका हो सकता है उनको उस वीडियो में समझ ना आया हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगी कि किस तरह आपने वो वजीफ़ा करना है। पूरी डिटेल के साथ बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं और आप मेरे चैनल पर आकर मतलब आपको इन वज़ाइफ से फ़ायदा भी होता है। तो आज का जो वजीफ़ा है ना वो सूरत मुज़म्मिल की मन्नत का वजीफ़ा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है तो आप ये वजीफ़ा करें, सूरत मुज़म्मिल की मन्नत को मानें और अपनी लाइफ में चेंजिंग्स देखें। सूरत मुज़म्मिल की मन्नत किस तरह पढ़नी है, किस तरह अपनी लाइफ में अपनी चेंज ला सकते हैं और किस किस मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वीडियो पहले भी मैंने बनाई है, वहाँ से बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं माशाल्लाह। बहुत वीडियो वो सबको अच्छी लगी है, मेरी वो वीडियो वायरल गई है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह पढ़नी है और क्या तरीक़ाकार है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो बनाकर आपको बताया जाए ठीक तरह से कि आप किस तरह पढ़ सकते हैं, टाइमिंग क्या हो सकती है और आप एक दिन में कितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं और आपने कितने दिनों में ये सूरत को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत किया करें। फिर आप कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, फिर आप बाद में कमेंट कर रहे होते हैं कि आप ही हमें समझ नहीं आई कि वजीफ़ा किस तरह करना है। तो वजीफ़ा बहुत ही आसान है, आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। इवन मतलब आपकी शादी हो गई, आपकी औलाद नहीं हो रही है तो आप ये वजीफ़ा मन्नत मान लें कि या अल्लाह मेरी औलाद हो जाए। तो इसके अलावा अगर आप किसी को लाइक करती हैं तो आपके घर वाले राज़ी नहीं हैं तो आप उसके निकाह के लिए ये मन्नत मान सकती हैं। अगर आपकी शादी हो गई है लेकिन आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत नहीं करते, किसी और के साथ इंटरेस्टेड है किसी और में, तो आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं अपनी हस्बैंड की मोहब्बत को पाने के लिए। इसके अलावा मतलब कि आपकी जॉब नहीं लग रही तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं। मतलब 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ करना है और वज़ाइफ को करने की क्या क्या शराइत हैं वो भी मैं आपको सारी इसमें बताऊँगी। वज़ाइफ की जो भी वजीफ़ा हो ना उसको करने की पहली शर्त ये होती है कि आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। ठीक है, 5 वक्त की नमाज़ लाजमी आपको पढ़नी है और जब ये वजीफ़ा शुरू करें कोशिश करें कि आप नहा धो के आपने पाक साफ़ हो के आपने 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़नी है। उसके बाद आप ना ज़्यादा से ज़्यादा बावज़ू रहने की कोशिश किया करें। देखिए अल्लाह ताला जब हम वज़ू में होते हैं ना तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो यह है कि शैतान हमारे करीब नहीं आ सकता, हम बुराई से बचे रहते हैं। दूसरा ये कि अगर हम वज़ू की हालत में मर जाएँ तो हम शहादत की मौत मरते हैं। तो एक वज़ू में रहने से दुनिया और आखिरत के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बावज़ू रहा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करें। और जब ये वजीफ़ा कर रहे हो ना तो आप कोशिश किया करें कि आपकी कोई भी नमाज़, वैसे भी आपको नमाज़ कज़ा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप कोई वजीफ़ा कर रहे होते हैं तो आप कोशिश किया करें कि आपकी कोई भी नमाज़ आपकी मतलब कि कज़ा ना हो। ठीक है, जब आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो वैसे भी अल्लाह ताला का ख़ास करम आप पर होता है, आपकी वैसे भी हर दुआ कबूल होती है, लेकिन उसके साथ फिर हम वजीफ़ा करते हैं तो माशाअल्लाह से फिर आपकी हर दुआ कबूल होने लगती है। तो वजीफ़ा आपने ये करना है कि आपने सूरत मुज़म्मिल को आपने पढ़ना है 3 दिन। एक दिन में 41 मरतबा किसी भी रूम में बैठ जाएँ, किसी भी जगह ऐसी जगह बैठ जाएँ जहाँ का आपका ध्यान उसी तरफ हो, किसी और तरफ ना हो। तो सूरत मुज़म्मिल को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, एक दिन में आपने एक दिन 41 मरतबा पढ़ ली, फिर आपने दूसरे दिन, ये नहीं है कि आपने आज फजर में पढ़ी है तो दूसरे दिन भी फजर में ही पढ़ें, ये टाइम की कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, आपको मसला नहीं है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आप फजर में एक दिन आपने फजर में 41 मरतबा पढ़ी, दूसरे दिन आप ज़ोहर में पढ़ सकते हैं, तीसरे दिन आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। मतलब एक दिन में 41 मरतबा पढ़नी है, टाइम जो भी हो आपकी अपनी मर्ज़ी है।
तो आप देखेंगे आपने ये वजीफ़ा 3 दिन करना है। एक दिन 41 मरतबा पढ़ ली, दूसरे दिन 41 मरतबा पढ़ ली, तीसरे दिन फिर 41 मरतबा पढ़ ली। इंशाअल्लाह ताला आपका वो जो भी मसला है वो हल हो जाएगा। आई होप आपको इस दफ़ा आपको कम्प्लीटली समझ आ गई होगी कि सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा आपने किस तरह करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आपको कुछ भी बात अब समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में आकर मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने किस तरह ये वजीफ़ा करना है। आप हर तरह के मसले के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आपका ये मतलब मसला हल हो जाएगा।